वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे, मैं प्रीति शर्मा आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर, और आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रथम फॉर्मेटिव परीक्षा ये करेंगे। बेटे, ये आपके पाठ 1 से 4 का रिवीजन है, प्रथम फॉर्मेटिव परीक्षा। तो ये बेटे आपको क्या करना है, इसमें प्रथम फॉर्मेटिव परीक्षा में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक गद्यांश। आप इसके पढ़ के देखिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृद्ध के इस उत्तर को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसके राज्य में इस वृद्ध जैसे दयालु तथा परोपकारी लोग विद्यमान हैं, क्योंकि आज उस वृद्ध से राजा को भी कुछ बड़ा सीखने को मिला था। ये बेटे आपके कौन सा चैप्टर है? ये आपका पाठ 2 आम का पेड़ चैप्टर है, उसमें से ये आपका गद्यांश लिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस गद्यांश में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं ना नीचे, कै खे गे घेने। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, गद्यांश कैसे करते हैं हम, पहले एक गद्यांश दिया हुआ होता है, जैसे आपके सामने फर्स्ट टाइम आपके आया है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटे, फिर आप अपने आप ही कर लोगे। बहुत ही सिंपल होता है ये। तो आपको ये गद्यांश दे दिया और ये कुछ क्वेश्चन दे दिए। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला कि पाठ का नाम लिखिए। मतलब ये गद्यांश आपके किस पाठ में से लिया गया है, 1 से 4 में लिखा हुआ है ना, पाठ संख्या 1 से 4 पर आधारित। तो 1 से 4 के बीच में ये कौन से चैप्टर में से लिया गया गद्यांश है आपका? तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, ये इस पाठ का नाम आम का पेड़ है। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? मैंने हिंट में लिख रखा है आम का पेड़, आपको पूरा कंप्लीट आंसर लिखना है, जैसा मैं बोल रही हूँ कि इस पाठ का नाम आम का पेड़ है। ठीक है, प्रश्न आपका यही हो जाएगा, पाठ का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, राजा ने किसे और क्यों धन्यवाद दिया? तो राजा ने किसे दिया था धन्यवाद? ईश्वर को। क्यों दिया था? क्योंकि उसके राज्य में वृद्ध जैसे दयालु और परोपकारी लोग विद्यमान हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, राजा ने ईश्वर को, यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैंने ये लिख रखा है ना ऊपर देखो सेकंड लाइन में, राजा ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसके राज्य में इस वृद्ध जैसे दयालु तथा परोपकारी लोग विद्यमान है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लाइन जो है वो आपके सेकंड क्वेश्चंस का आंसर है। इसमें मैंने आपको नंबर नहीं लिख रखा, खैर लिख लेना बेटे, आप मार्क कर लेना, मैंने इसमें मार्क नहीं किया। ठीक है, तो आप इस खे को मार्क कर लेना। गे का प्रश्न देखिए आप, उस वृद्ध ने राजा को क्या मिला? उस वृद्ध से राजा को क्या मिला? तो इसका आंसर आपकी तीसरी लाइन है, उस वृद्ध से राजा को कुछ बड़ा सीखने को मिला था। यहाँ आप भी को कट कर देंगे, मैंने जैसे कट का निशान लगा रखा है ना भी में, आप थोड़ा सा कट कर देंगे और आपको सिर्फ आंसर में क्या लिखना है, उस वृद्ध से राजा को कुछ बड़ा सीखने को मिला था। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। फिर घ है आपका, राजा तथा ईश्वर शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। राजा के पर्यायवाची शब्द बेटे नृप, भूपति, भूप, है ना, ये होते हैं। तो आप कोई सा भी 2 आप लिख सकते हैं, नृप, भूपति, है ना। ईश्वर के परमात्मा, भगवान, प्रभु, ईश। ठीक है, तो इस तरह से पर्यायवाची में से आप चारों में से कोई से भी 2 आपको लिखने हैं। मैंने आपको 2 लिखकर दे रखे हैं, आप यही लिख सकते हैं। दयालु तथा प्रसन्न शब्दों के विलोम रूप लिखिए। दयालु का विलोम क्या होगा? क्रूर। प्रसन्न का अप्रसन्न। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न 2 क्या है, बताएं निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं। मतलब ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं आपको, ये बात किसने किससे कही थी ये आपको बताना है। ठीक है,
तो इसमें पहला है दादा, यह है आप किस चीज़ का पौधा लगा रहे हैं? तो ये बात किसने कही थी? राजा ने वृद्ध से। ख है, सुनो दादा, इस पेड़ के बड़े होने और इस पर फल आने में अभी कई साल लग जाएंगे। ये बात किसने कही थी? राजा ने वृद्ध से। ग, तुम मनुष्य से भी अधिक श्रेष्ठ हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। ये बात किसने कही थी? देवराज इंद्र ने। और किससे कही थी? तोते से। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपके प्रश्न हैं, तो जो आपको आपकी उसमें करने हैं। इससे अगला बेटा प्रश्न आपका, यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा बना दीजिए। ये मैं आपको PDF के माध्यम से सेंड कर दूंगी बेटा। जो दूसरी फ़ोटो मेरे पास इसमें आ रही नहीं है, शो नहीं हो रही है, पता नहीं क्या चक्कर है, तो मैं अभी आपको PDF के द्वारा सेंड कर दूंगी अगले क्वेश्चंस। तो उसमें क्या लिखना है आपको? तोते ने देवराज इंद्र से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ये प्रश्न बेटा मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आपको मैं सेंड करूँगी, क्योंकि ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है ना, किसने किससे कहा का, तो आप कर चुके हैं जो बच्चे, उनको प्रश्न नहीं करना है, और जिन्होंने नहीं किए हैं उन्हें ये प्रश्न 3 करना है। ठीक है, वो आपको PDF के माध्यम से शो होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको ये 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं प्रथम फॉर्मेटिव परीक्षा के, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं बेटे। अब आपका काम है आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में ये वर्क आपकी नोटबुक में करना है और इसे लर्न करना है, वो भी अच्छे से। ओके बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिस यू ऑल।